नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की, जहां पर विद्युत सब स्टेशन के पास आग लग गई। सब स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लगी। गोकुल नगर विद्युत सब स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, जहां विद्युत कर्मियों ने दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब यहाँ पर लोग पहुंचे, उन्होंने तस्वीरें कैद की, अपने मोबाइल में वीडियो बनाया। सब स्टेशन के पास झाड़ी में आग लगी थी। आग कैसे लगी है, फिलहाल ये तो जानकारी क्लियर नहीं हो पाई है। विद्युत सब स्टेशन के पास लगी झाड़ियों में जैसे ही आग लोगों ने देखी, तुरंत यहां पर विद्युत कर्मियों को सूचना दी गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। एक बड़ा हादसा टल गया। विद्युत सब स्टेशन के पास ये आगजनी की घटना सामने आई है। प्रदेश दौरे पर निकले सीएम भूपेश बघेल ने आज सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर इन्होंने सरकार की तमाम विकास योजनाओं का जायजा लिया। तो वहीं कई जगहों पर विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर विकासखंड में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। तो वहीं 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोटिया का शिलान्यास भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नवापारा कला पहुंचे, जहां पर कबीर चौरा में समाज के लोगों के साथ पूजा अर्चना की और नवापारा कला उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। अस्पताल के वार्ड और उपकरणों का निरीक्षण किया और अस्पताल में रखी दवाइयों के बारे में जानकारी भी ली। सीएम भूपेश बघेल प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के खुरसुरा गौठान पहुंचे और गौठान का जायजा लिया, जहां से रामनगर पहुंचकर वहां 4 करोड़ 69 लाख रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सुमेरपुर में मुख्यमंत्री ने जन चौपाल का आयोजन किया और इस दौरान वर्ष 2016-17 से लंबित शौचालय निर्माण की 2 लाख रुपए की बकाया राशि देने का निर्देश भी दिया है। सरकार का भ्रष्टाचार का नमूना प्रमाण से उसकी मैं जांच कराऊंगा। चलो उसको आते लाओ और उसकी जांच कराएं, उसकी जांच कराएं। 2016-17 में रमान सिंह के समय पहले शौचालय बना दिए, बेचारे पैसा नहीं मिला इसी ना। हाँ, जांच कराएं कि जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान पर कहा कि रमन सिंह खुद को बीजेपी में प्रदेश का छोटा चेहरा मानते हैं। वहीं रमन सिंह के ट्वीट पर भी सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव निजी हेलीकॉप्टर से दौरा करते रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को मंत्री के दौरे के दौरान होता है। बीजेपी के 15 साल के राज करने के बाद भी रमन सिंह ऐसा ट्वीट करते हैं, जिससे लगता है कि महज 3.5 साल में उनकी स्मृति क्षीण हो गई है। के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो पहले बयान दिया था, उसको भी आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। जब पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि यहाँ कोई चेहरा नहीं होगा, तो फिर रमन सिंह जी ने कहा मेरा भी एक छोटा चेहरा है। अब रमन सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है। इसका मतलब ये अभी भी वो कह रहे हैं मैं छोटा चेहरा हूँ, और इधर उनके जो प्रभारी लोग करें कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं। और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक कि इस बात मामले में पहले भी सवाल किया गया, जहाँ तक कि महाराज साहब की बात है, महाराज साहब कई बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, कई बार शासकीय हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं। इस समय भी उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। अभी तो उस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा दिया गया, वहाँ भी उपलब्ध कराया गया। खुद निजी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो कौन रुक सकता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक के अधिकारियों के मिलने की बात है, तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जब कोई भी प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से कलेक्टर उसे मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दौरे में कहीं जाते हैं तो कहीं पे एसडीएम होते हैं, कहीं एडीएम होते हैं, कहीं एडिशनल एसपी होते हैं साथ में। लेकिन जब विभागीय मंत्री जाएं दौरे में प्रदेश के, तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। हम लोग भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं और हम लोगों का अनुभव यही ही है कि जब किसी प्रभारी जिले में जाते थे तो निश्चित रूप से कलेक्टर साथ में होते थे, और जब
विभागीय दौरा हमारा होता था, विभाग के अधिकारी होते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार से बयान देना, मतलब वो जानबूझ के 15 साल सत्ता में नहीं रहते तो इस प्रकार के बयान दे तो समझ आता है। 15 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उसकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई है कि 3.5 साल में सब भूल गए। छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए राजनांदगांव में एनएसयूआई ने सांसद संतोष पांडे के कार्यालय का घेराव किया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। सांसद कार्यालय घेरने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता कार्यालय के पास पहुंच गए, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। संतोष पांडे एनएसयूआई जिंदाबाद 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 एनएसयूआई आइए आप बाकी लोग किनारे हो जाए। रायपुर के बूढ़ा तालाब के धरना स्थल को अब नवा रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने इसके लिए नवा रायपुर में 3 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। हालांकि धरना स्थल परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच आंदोलनकारी और संगठन इस फैसले को गलत बता रहे हैं। और खबर रायपुर से, जहां लड़के की चाहत में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो वहीं आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामला शिवनगर का है, जहां रहने वाले अशोक शर्मा की 4 पुत्रियां हैं। उसे बेटी की चाहत थी और इसके लिए वह अपनी पत्नी को दोषी मान रहा था। आजाद चौक थाना क्षेत्र में कल सायं सूचना मिली कि आजाद चौक क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता है, उससे उसके जो पति है, पति का नाम जो है अशोक शर्मा है, उनके जो संतानें हैं लगभग कोई भी लड़का संतान न होना और लड़की संतान ज़्यादा होने को लेकर वाद विवाद होता रहता था। इसी वाद विवाद के परिप्रेक्ष्य में आरोपी जो है अशोक शर्मा द्वारा अपनी पत्नी को खोखरी से मारा गया है। सिर पे, पीठ पे और पीछे कंधे पर उसे काफ़ी चोटें आई हैं, गंभीर चोट आई है, जिस पर कि प्रार्थी जो पीड़िता है, पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना आजाद चौक में 307 धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध हत्या के प्रयास का धारा जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी घटना करने के बाद से फरार हो चुका है। पीड़िता की स्थिति जो है, जब तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय खुफिया विभाग आईबी ने देश के 5 नक्सल प्रभावित राज्यों में बड़ा नक्सली हमला होने की आशंका जताई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस भी अलर्ट मोड में है। केंद्रीय खुफिया विभाग से मिली सूचना के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बस्तर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स को चौकन्ना रहने और चौकसी बढ़ाने के निर्देश पीएचक्यू से दिए गए हैं। बस्तर से लगने वाले महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सीमा में सर्चिंग भी तेज करने के लिए कहा गया। साथ ही माओवादियों के शहरी नेटवर्क में काम करने वालों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल केंद्रीय खुफिया विभाग द्वारा जारी सूचना को छत्तीसगढ़ पुलिस सतर्क है। धमतरी के डोकाल गांव में बारातियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन बंद होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाया। मधुमक्खियों के हमले में कई बाराती और ग्रामीण भी घायल हुए हैं। हम लोग पालवाड़ी से बारात आए थे डोकाल, वहाँ भावर माछी इतना झूमा कि वो फागुन दहा का जो आदमी है, ठीक है, उसको इतना चावा है, मतलब इतना कांटा है, मतलब चावा मतलब कांटा है कि पूछो मत। हमको भी कांटा है, मेरे बड़े भाई को भी कांटा है, ठीक है। यहाँ आने के बाद में देखा, चलो हम लोग लाए तेरे गाँव हॉस्पिटल बंद था, तो हम लोग उसको अब धमतरी रिफर कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए धमतरी यातायात पुलिस ने अभियान चलाया और इस अभियान के तहत डीएसपी खुद सड़क पर उतरे और बसों की जांच की। उन्होंने बस चालकों को वर्दी पहनने के निर्देश दिए। साथ ही बसों में किराया सूची, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्र लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शहर के अंदर जो बसें स्पीड चलती है, उसके संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर साहब के निर्देशानुसार
वहाँ पर आज हम लोग कार्रवाई कर रहे थे और उसमें जो बसें स्पीड चलती है उसके ऊपर कार्रवाई किया गया। साथ ही बसों को हिदायत दिया गया है कि बस के जो चालक और परिचालक हैं वो ड्रेस पहने, बस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स रखें। आज मदर्स डे है और आज के दिन धरना की कमान महिलाओं को सौंपी गई है। आपको बता दें कि मनरेगा कर्मचारी बीते 35 दिनों से अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनरेगा के कर्मचारी नियमितीकरण सहित 2 मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। पिछले 16 सालों से मनरेगा में काम कार्यरत है और पिछले 16 सालों से जो हमारे निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर में जो महंगाई को लेकर हम झेल रहे हैं और हमें जो परेशानियां आ रही है, इसके साथ हम अभी संविदा में है। तो शासन से हम बस यही चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके हमें नियमितीकरण दे, ताकि हमारे जो रोजगार सहायक है उनकी सैलरी तो मात्र जो 5,000 4,000 उनको मिलती है। आज की महंगाई के दर में आप सोचिए कि कैसे वो मतलब संभालेंगे, घर कैसे संभालेंगे, कैसे घर चलाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी शासन से 2 मांगे हैं। माँ और बच्ची का रिश्ता बेहद खास होता है। जीवन भर आपकी माँ जो आपके लिए करती है उसके कर्ज को भी कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ के समर्पण और प्रेम के प्रति आभार व्यक्त करने वाली ये खास पेशकश देखिए। आज मदर्स डे है। मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन सैकड़ों बुजुर्ग माँ ऐसी भी हैं जिन्हें आज भी अपने बच्चों का इंतजार है, जिन पर पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्हीं अपनों ने उन्हें भुला दिया। मदर्स डे पर एक खास रिपोर्ट देखें। भजन गाकर, भगवान को याद कर, गीत गाकर ये बुजुर्ग महिलाएं अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रही हैं, जो इन्हें अपनों ने दिया है। एक माँ जो बच्चों पर, परिवार पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है। वृद्धाश्रम में उसी माँ का गला भर आता है। रह रहकर आंखों में आंसू उतर जाते हैं। फिर भी निगाहें अपनों को खोजती कि शायद जिन अपनों ने उन्हें वृद्धाश्रम की राह दिखाई वो फिर उन्हें अपने साथ वापस लेने आ जाएं। काफी देर तक बैठी थी, एक धूप के छाया में झाड़ गया। तो मेरे भाई को बोले, मेरे भाई मेरे को ले चल, मैं घर से निकल गई। जिन आंखों में सपना था, दिल में आशा थी कि जिसे कभी उंगली पकड़ाकर उन्होंने चलना सिखाया वो भी उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो तो उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इन्हें अकेला छोड़ गया। हालांकि यहाँ भी ऐसे कई चेहरे हैं जिन पर मुस्कुराहट नजर आएगी, लेकिन जब आप इन्हें जानने की कोशिश करेंगे तो आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आपको रोने के लिए छोड़ दिया उन्होंने? अब पूरी जिंदगी आप सोचो, मतलब सब कुछ नहीं कर सकते, क्या करना। ठीक, अप्रैल का महीना था। कई चरागों ने माँ बाप की संपत्ति अपने नाम कराकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो कुछ ने जिम्मेदारियों को निभाने से ही पल्ला झाड़ लिया। हालांकि कुछ बुजुर्ग माताएं ऐसी भी हैं जिनका अब इस दुनिया में अपनों के नाम पर कोई नहीं। वृद्धाश्रम में रहने वाली ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं अच्छे परिवारों से हैं। अच्छे पदों पर काम करने के बाद नौकरी से रिटायर हुई, बच्चों को भरपूर संसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराईं ताकि बच्चों का जीवन उज्जवल हो। लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अपने ही इन्हें इस हाल में यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ जाएंगे। अपने न सही, लेकिन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और कई संजीदा लोग इनसे मिलने आते हैं, इन्हें जरूरी सामान देते हैं, इनका ख्याल भी रखते हैं। कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही इन बुजुर्ग माताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है।
भले ही अपनों ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन ये बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनी हुई हैं। मदर्स डे पर यह सवाल फिर कि जिस लड़खड़ाते बचपन को चलना सिखाया, वहीं अब इस बुढ़ापे में लड़खड़ाते कदमों को सहारा देने के बजाय बेसहारा क्यों छोड़ गए? केवल मदर्स डे माँ को याद कर रस्म अदायगी करने वालों के लिए भी ये आईना है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब मिले छत्तीसगढ़ के बालोद के एक और स्पेशल मॉम से, जो न केवल मां की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, बल्कि एक एनर्जेटिक प्रशासनिक अफसर की भूमिका में भी हैं। देखिए रिपोर्ट। ये हैं रश्मि वर्मा। परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। किचन से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का जिम्मा इनके कंधों पर है। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत से लेकर उनके साथ खेलना, खाना पीना तक रश्मि वर्मा पूरा ख्याल रखती हैं। लेकिन ठहरिए, केवल यही बातें इन्हें स्पेशल मॉम नहीं बनाती। दरअसल बालोद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखने का जिम्मा भी मॉम रश्मि वर्मा के कंधों पर है। रश्मि वर्मा बालोद की डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जिनके पास गुरूर अनुविभाग एसडीएम की जिम्मेदारी है। 2 मोर्चों पर नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ दमखम से डटी रहती हैं रश्मि वर्मा। बच्चों के दिल के बेहद करीब तो ऑफिस और फील्ड में बेहद एनर्जेटिक महिला प्रशासनिक अफसर। देखिए, माँ होना अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल है, और चूंकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ और एक माँ भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। पर मैंने अपने आप को इस तरह से बच्चों के साथ व्यवस्थित कर रखा है कि हम सारी प्लानिंग एक रात पहले ही कर लेते हैं। अगर सुबह मुझे जल्दी जाना है